का फूल नहीं, सुमन सुंदर मन, सुमन। अपना सुंदर मन भगवती को अर्पित करिए। प्रयास करिए। व्यास जी से पूछा लोगों ने, ऋषियों ने पूछा कि हे व्यास जी, आपने 4 वेद 6 शास्त्र बनाए, आपने 18 पुराणों की रचना की, बताइए आपसे बड़ा धर्म का कोई ज्ञाता हो सकता है? धर्म क्या है बताइए? सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या महीनों उपवास रखना, बड़े बड़े यज्ञ करना, दान देना, तीर्थ यात्रा करना, पद यात्रा करना, कथा करवाना, क्या सबसे बड़ा धर्म है? व्यास जी कहते हैं, शृणुष्व धर्मम सर्वस्य श्रुत्वा चैवावधार्यताम्। सुनिए, धर्म जो धारण करने योग्य है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो व्यवहार आपको आपके लिए पसंद नहीं, वो दूसरों के साथ में मत करो। जो व्यवहार हमको हमारे लिए पसंद नहीं है, वो व्यवहार हम दूसरों के साथ में न करें, यही सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म यही है। आप पुण्य नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन आप पाप न करें, इस बात से बचिए। आपके शरीर से कोई पाप न हो, इस बात का ध्यान रखिए। आपसे कोई खुश नहीं है, आपसे कोई प्रसन्न नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे कोई नाराज न हो, आपके कारण किसी को कोई कष्ट न हो, इस बात का ध्यान रखिए। आप संसार को कुछ दे करके नहीं जा रहे हैं, आपसे संसार को कोई लाभ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे संसार को कोई हानि न हो, इस बात का ध्यान रखिए। व्यास जी एक और कथा कहते हैं राजन से, जन्मे जैसे कहते हैं, कौशलेषु कौशलदेशेषु कश्चित् ध्रुवसंदेरिति विश्रुतः। कौशल देश में ध्रुवसंधि नाम के राजा हुए। पुष्यपुत्र महातेजः, महाराज पुष्य के पुत्र। पुष्य कौन है? ये भगवान राम जी की 14 पीढ़ी पहले, 14 पीढ़ी बाद राम जी के पुत्र हुए लव और कुश। तो ये कुश के वंश में ये हुए, पुष्य नाम के राजा। 14 पीढ़ी के बाद 15वीं पीढ़ी में हुए ध्रुवसंधि महाराज। इनकी जो बड़ी रानी है वो कलिंग नरेश वीरसेन की पुत्री है, इनका नाम है मनोरमा। और जो छोटी रानी है ये उज्जैनी नरेश युधाजित की पुत्री है, इनका नाम है लीलावती। लीलावती के जो पुत्र है उसका नाम है शत्रुजित। और मनोरमा का जो पुत्र है उसका नाम है सुदर्शन। ध्रुवसंधि जब वन में गए थे आखेट के लिए, तो सिंह के साथ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। महाराज की और दैहिक क्रिया होने लगी। महाराज जी का जब श्राद्ध सब संपन्न हो गया, अब किसको महाराज का उत्तराधिकारी बनाए? विदल नाम के मंत्री थे। मंत्री और सभासद जितने ब्राह्मण आदि थे, सबने कहा कि देखिए, लीलावती बड़ी रानी है, उनका जो पुत्र है मनोरमा बड़ी रानी है, और मनोरमा का जो पुत्र है सुदर्शन, वही तो राजा का उत्तराधिकारी है। लेकिन वीरसेन उज्जैनी नरेश वो बहुत शक्तिशाली था। उसने कहा कि नहीं, अरे सुदर्शन से केवल 1 महीना तो छोटा है मेरा नाती। शत्रुजित जो है वो 1 महीना छोटा है, 1 साल का अंतर होता तो बात थी। मेरा दौहित्र क्यों नहीं बन सकता राजा? अब इस बात पर परस्पर बहस छिड़ गई और दोनों ओर से
युद्ध की स्थिति निर्माण हो गई। कलिंग नरेश वीरसेन की सेना छोटी थी और युधाजित की सेना बहुत बड़ी थी। आपस में युद्ध की स्थिति हुई। युधाजित ने वीरसेन को और वीरसेन को भी मार दिया, उसकी सेना को भी समाप्त कर दिया। विदल्ल ने देखा कि अरे ये तो अब मनोरमा को और सुदर्शन को भी नहीं छोड़ेगा, तो मनोरमा और सुदर्शन को लेकर के एक गोपनीय मार्ग से वन में भारद्वाज मुनि के आश्रम में लेकर के पहुंच गया विदल्ल। युधाजित भरद्वाज जी के भय से लौट गए अपनी सेना को लेकर के, लेकिन गुप्तचरों को नियुक्त कर दिया। अब ये नया व्यक्ति कौन है? विदल्ल और ये सुदर्शन, ये मनोरमा, ये जो मुनि कुमार थे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, ये विचार करते थे ये विदल्ल कौन है। किसी ने कह दिया अरे ये सेनापति है राजा का, ध्रुव संधि राजा का सेनापति है। तो बोले ये हमारे यहाँ पर आश्रम में क्यों आता है? अरे बोले ये डर के मारे आता है, ये राजा युधाजित से छिप कर के आता है यहाँ पर, क्योंकि इसने राजकुमार को यहाँ सुरक्षित रखा है। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, सबके जितने मुंह होते हैं, जितना मस्तिष्क होता है, उतनी सोच, उतने विचार, उतनी बोलियां। कोई कहता था कि ये सेनापति है तो ये युद्ध क्यों नहीं करता, ये यहां पर छिपता क्यों है। कोई कह रहे अरे वो क्लीब है, क्लीब माना नपुंसक, क्लीब है ये। एक बार की बात है, एकस्मिन् समये तत्र विदल्लं समुपागमत् क्लीबेति मुनिपुत्रस् तमामन्त्रत्तदन्तिके। एक बार विदल्ल वहां पर आया आश्रम में, तो कुछ छोटे बच्चों ने इसको देख, अब सुना होगा बड़ों से सुनने के बाद में वो बच्चे कहने लगे ये क्लीब है, क्लीब है, क्लीब है। क्लीब, छोटे बच्चों को क्लीब का अर्थ तो पता नहीं होता है, तो बड़ों से सुनकर के बोलते हैं क्लीब। और सुदर्शन बहुत छोटा था। सुदर्शन ने जब वह शब्द सुना, सुदर्शन स्तुतः श्रुत्वा दधेरेकाक्षरं स्फुटम् अनुस्वारायुतं बीजं प्रोवाचापि पुनः पुनः। सुदर्शन ने जब वह शब्द सुना क्लीब, तो उसने एक अक्षर पकड़ लिया, क्ली क्ली। क्ली में अनुस्वार लगाने से क्लीम होगा, कामराज बीज, महाकाली का बीज। लेकिन क्ली क्ली सुना, अनुस्वारायुतम बीजम प्रोवाचापि पुनः पुनः, क्ली 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 जपने लगा। सज्जनों, माताओं, रामकृष्ण परमहंस जब छोटे थे, बंगाल के बर्धमान जिले के पास में कामारपुकुर गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और देखते थे दुर्गा पूजा होती थी, काली पूजा होती थी, तो जैसी मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती थी, ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस भी माँ की छोटी सी काली जी की प्रतिमा बनाते हैं। कोई मंत्र नहीं बोलते हैं, केवल माँ कहते हैं। सुनते थे सब लोग माँ माँ कहते हैं, तो ये भी माँ माँ कहते हैं। इसके बाद कोलकाता के काली घाट में इनके बड़े भाई थे, वहाँ पर पुजारी थे बड़े भाई इनके, तो इन्होंने इनको भी अपने पास में बुला लिया, अब जिनकी मिट्टी की छोटी सी प्रतिमा बनाते हैं, वो तो साक्षात सामने बैठी हुई है। सोचा कि इसको यहीं पर पंडित नियुक्त किया जाए इसी काली घाट के मंदिर में, तो कुछ पढ़े तो सही। एक वेदांती, बड़े श्रेष्ठ वेदांती आए हुए थे, उनसे निवेदन किया कि हे वेदांती जी, आप मेरे छोटे भाई को कुछ पढ़ाइए।
अब वो वेद मंत्र पढ़ाते वेदांती जी, बोले देख लिया कि भगवती का उपासक है, तो भगवती के मंत्र पढ़ाते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं। और फिर जब कहते पूछते हैं कि तुमने अभी क्या पढ़ा बताओ सुनाओ, तो चला बोल के दिखाओ। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं माँ माँ। वेदांती कहते अरे नहीं बेटा, मैंने जो मंत्र पढ़ा है वो बोलो ना। फिर पढ़ाया, अच्छा तुमको याद नहीं हुआ, फिर से पढ़ाया, फिर पढ़ाया, अब सुनाओ। माँ की तरफ देखो और मंत्र बोलो। माँ की तरफ देखते कहते माँ माँ। वेदांती जी को गुस्सा आया, तुम्हारे भाई ने इसीलिए तुमको मेरे पास पढ़ने भेजा है, तुमको मुझे रोका उन्होंने कि मेरे भाई को पढ़ाओ, तुम एक भी मंत्र याद नहीं कर सके अभी तक। कई दिन बीत गए लेकिन कुछ बोल नहीं पाए, बस माँ माँ कहते। एक दिन वेदांती जी क्रोध में आ गए, बोले मैं आज के बाद मैं तुझे पढ़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा तुझे। इतना मैं परिश्रम करके तुझे पढ़ाता हूं तो कुछ भी याद नहीं करता है। अब ये अंतिम अवसर दे रहा हूं, अब तूने यदि पाठ बोल करके नहीं सुनाया तो मैं तुझे छोड़ करके चला जाऊंगा। अंतिम अवसर दे रहा हूं, बोल। परमहंस जी कहते हैं माँ माँ। वेदांती के कानों में जैसे ये शब्द गए, उनके भीतर एक आंदोलन प्रकट हो गया। खबरदार, जो तूने आज के बाद ऐसा कोई शब्द कहा तो मैं यहां ठहरने वाला नहीं, मैं जा रहा हूं। अपना बोरिया बिस्तर उठाया और मैं तुझे छोड़ के, तू मेरे बस का नहीं है, मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता, मैं जा रहा हूं। वेदांती जी जाने लगे। जाने के बाद में 4 कदम जाकर के फिर वापस आए। एक बार बोल के तो दिखा, तो कैसे बोल रहा था, एक बार बोल के दिखा। परमहंस जी कहते हैं माँ माँ।